बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। आप लोग कैसे हो? उम्मीद कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में हमने इत्तेहाद नज़्म के मश्क़ी सवालात और उसकी नसर और तशरीह कंप्लीट कर ली थी। आज हम शजरकारी और हमारे मौसम की रीडिंग करते बच्चों। ये सबक नंबर 18 है, शजरकारी और हमारे मौसम। सबक शुरू करने से पहले मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। अल्फाज और मानी: आलूदा, ख़राब, गंदी। शजरकारी पौधे और दरख्त लगाना, ज़ाया होना, कैद, खुश्क साली, सूखा, गोया हुई, बोली, महाल, मुश्किल, मुज़िर, सेहत के लिए नुकसानदेह, वबा, बीमारी। बच्चों, सबक के दौरान जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे मैं उसके मुश्किल अल्फाज उसके मायने बता दिए जाएंगे। बच्चों, सबक नंबर 18 शजरकारी और हमारे मौसम। इसमें सबसे पहले हम ये बताते हैं कि सोचें और बताएं, दरख्त लगाना क्यों ज़रूरी है। दरख्त लगाना मौसमियाती फ़ज़ाई आलूदगी को दूर करने के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। मौसम बदलने से माहौल पर क्या असरात मरतब होते हैं। मौसम बदलने पर फ़ज़ाई आलूदगी माहौल पर ये असरात मरतब होते हैं कि जो शुमाली इलाके होते हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर हैं वो पिघलना, अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए तो वो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं। और मैदानी इलाकों में अगर बारिशें ज़्यादा होने से मौसमियाती तब्दीली की वजह से फसलों वगैरह पर बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दरख्त माहौल को खुशगवार बनाते हैं। एक बड़ा दरख्त 30 से 35 बच्चों को ऑक्सीजन मुहैया करता है। ये देखें बच्चों, ऑक्सीजन और दरख्त लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे ऑक्सीजन मिलती है, हवा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं और लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा बच्चों, शजरकारी और हमारे मौसम ऊपर जो मुश्किल अल्फाज में पहले वो देख लेते हैं। बंदिश, उनके तलफ़ुज़ देख लेते हैं। बंदिश, महाल और मुज़िर, हालिया, मुकीम, मुतासिर, तय्युन। स्कूल में अब रीडिंग शुरू करते हैं। स्कूल में आइंदा हफ्ते को हफ्ता शजरकारी के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया गया। ऐलान सुनकर तमाम लड़कियां पुरजोश हो गई, बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कोरोना वायरस के बाद स्कूल एक अरसा बंद रहे। स्कूल बंद होने से पहले हफ्ता शजरकारी मनाने की बात चली, लेकिन इस पर अमल होने से पहले ही वबा फूट पड़ी यानी वबा आ गई, बीमारी आ गई। अब स्कूल खुलते ही इसके एहतमाम पर काम शुरू हो गया। तमाम तालिबात हफ्ता शजरकारी में हिस्सा लेने के लिए बेताब थी, बहुत खुश थी। हफ्ता शजरकारी का पहला दिन था तो हर लड़की अपने साथ घर से एक पौधा लाई। यूँ लग रहा था जैसे पौधे लगाने का मुकाबला मुनक्किद होने जा रहा हो। तमाम लड़कियों ने पौधे कमरा जमात में रख दिए और आपस में पौधे लगाने के तरीक़ों पर गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गई, यानी बातचीत में। इतने में स्कूल की घंटी बजी और उनकी क्लास टीचर मिस फ़ातिमा तशरीफ़ ले आई, यानी कमरे में आ गई। तमाम लड़कियों ने एक ज़बान एक साथ होकर अदब से इस्लाम किया। फिर इस्लाम के जवाब में मिस फ़ातिमा ने वालेकुम अस्सलाम कहते हुए क्लास का जायज़ा लिया। पौधे कमरे में तरह तरह के पौधों की बहार देकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुस्कुराते हुए वो गोया हुई, यानी बोली, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज स्कूल में हफ्ता शजरकारी मनाने का आगाज़ किया जा रहा है। मुझे ये देखकर बेहद खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। बेहद यानी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आप सब
आप सब फिर भरपूर तैयारी के साथ खुश और पुरजोश दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर में हम पौधे लगाने के लिए बाहर खुले मैदान में इकट्ठे होंगे और अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएंगे। इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सादिया मैडम, हफ्ता शजरगानी मनाने का मकसद क्या है? मिस फ़ातिमा, शाबाश सादिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरख्तों के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद तो ये हैं कि इनकी लकड़ी ईंधन जलाने, फर्नीचर बनाने, कागज़ तैयार करने और कई दीगर मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इनके पत्ते और छाल भी कई तरह की दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फल और फूल ना सिर्फ ग़िज़ा बल्कि दवा के तौर पर भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इन सब से बढ़कर ये कि दरख्तों के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुहाल है। लेकिन बदकिस्मती से बढ़ती आबादी के साथ साथ इंसान की रोज़मर्रा ज़रूरियात में भी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, जिसके नतीजे में दरख्त काटने का अमल भी इसी रफ्तार से तेज़ हो गया। इसके बरक्स दरख्त लगाने के अमल में ये रफ्तार देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से फ़ज़ा आलूदा और ज़िंदगी दुश्वार होती जा रही है। फ़ज़ा आलूदा यानी बहुत ज़्यादा ख़राब और ज़िंदगी दुश्वार यानी मुश्किल होती जा रही है। और फिर लिहाजा हमें लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने के अमल को आम करना चाहिए। हफ्ता शजरगानी मनाना भी इसी नेक अमल की तरफ एक कदम है। फिर जवेरिया ने सवाल पूछा कि मैडम, मैं समझ नहीं पाई कि दरख्त कम होने से ज़िंदगी दुश्वार और फ़ज़ा आलूदा कैसे हो सकती है। मिस फ़ातिमा, दरख्त हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। इनका वजूद ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दरख्तों में कमी ऑक्सीजन में कमी का बाहिस बनती है, जिसकी वजह से हम सहूलत से सांस नहीं ले पाते। इस मुश्किल में उस वक्त मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से खारिज होने वाला मुज़र सेहत धुआं हवा में शामिल होकर सांस और फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनता है। यूँ फ़ज़ा का आलूदा होना ज़िंदगी को दुश्वार बना देता है। आलूदगी किसी इलाके या मुल्क का मसला नहीं, बल्कि दुनिया भर में बढ़ती हुई सनती तरक्की से आलूदगी जैसे बड़े मसले को जन्म दिया है। बात यही ख़त्म नहीं होती। इससे एक मसले ने कई और बड़े मसाइल को राह दी है यानी मसाइल पैदा किए हैं, जिनमें ख़तरनाक तरीन मसला मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस दौरान में साइमा ने हाथ खड़ा कर दिया। मिस फ़ातिमा उसकी जानिब मुतवज्जे होते हुए, जी साइमा बेटी, आप क्या पूछना चाहती हैं? साइमा, मैडम, आलूदगी से मौसमों के मुतासिर होने का क्या ताल्लुक़ है और इससे हमें क्या नुकसान पहुँच सकता है? मिस फ़ातिमा, बहुत अहम सवाल है साइमा बेटी। इसका कोई एक नहीं, दर्जनों नुकसानात हैं, जिससे हमारी खूबसूरत ज़मीन और ज़िंदगियां बहुत तबाह हो सकती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ सनती पैदावार में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिससे किसी भी मुल्क की तरक्की वैसे तो सनती तरक्की से मशरूत है। सनती तरक्की के साथ है, सनती तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सनतों में इजाफ़ा फ़ज़ाई आलूदगी का बाहिस बनता है। दुनिया में जो मुल्क जितने ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, फ़ज़ा को आलूदा करने में उनका किरदार उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि सनतों के नतीजे में खारिज होने वाले धुएँ से फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मक़दार बढ़ जाती है, जिससे दर्जा हरारत भी बढ़ने लगता है। दर्जा हरारत का इस तरह बढ़ना मौसमियाती तब्दीलियों का पेशखैमा साबित होता है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ कई तरह के मसाइल को जन्म देती हैं, जिनमें बड़े बड़े समंदरी तूफ़ान, ग्लेशियर का पिघलना और तबाहकुन सैलाबों का आना सरीफ़हरिस्त हैं। इन तब्दीलियों ने हालिया
برسوں میں دنیا کے مختلف حالتیں برسوں یعنی سالوں میں دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بعض سرد ترین علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی اور بعض گرم علاقوں میں درجہ حرارت کی کمی سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آگے ہے کہ ان اچانک تبدیلیوں نے فصلوں، دریاؤں اور جھیلوں پر بھی شدید اثرات مرتب کیے ہیں، جن کی وجہ بعض زرخیز علاقوں کو قحط اور خشک سالی نے گھیر لیا ہے اور کہیں درجہ حرارت میں اضافے سے غیر متوقع طور پر گلیشیئر کے پگھلنے اور بارشوں میں شدت سے تباہ کن سیلاب کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کی بڑی مثال حالیہ دنوں پاکستان کے بیشتر علاقوں کا سیلاب سے شدید متاثر ہونا ہے یعنی سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اس سیلاب سے نہ صرف سینکڑوں قیمتی جانوں کا نقصان ہو گیا ہے بلکہ ہمارے ہزاروں لاکھوں ہم وطنوں کو مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ بے گھری اور وبائی امراض جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سعدیہ: میڈم، یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، آپ کے خیال میں ہم اس صورتحال سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ مس فاطمہ: ان مصائب و مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صنعت اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے توانائی کے ذرائع میں کمی یا تبدیلی لانا ہوگی، جن کا ایسے بڑے پیمانے پر استعمال کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف ملکوں اور افراد کی سطح پر زمین کو سرسبز بنانے اور فضا میں آکسیجن کی مقدار میں اضافے کے لیے درختوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ایک پودا بھی لگائے تو ہم زمین اور اس پر مقیم جانداروں کو مستقبل میں مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ باہر میدان میں سب جماعتوں کے طلباء شجرکاری میں مصروف ہو چکے ہوں گے۔ چلو جلدی سے ہم بھی اس نیک کام میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تمام طالبات کا جوش و خروش پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ مس فاطمہ نے چلتے چلتے کہا کہ یاد رکھیں کہ صرف پودا لگا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دیکھ بھال کر کے اسے ایک تناور درخت یعنی ایک تناور گھنا درخت بننے میں مدد دینا پودا لگانے سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے پودا نشو نما ہی نہیں پا سکے تو ہمارا وقت، محنت، مالی وسائل اور متوقع فوائد سب برباد ہو جائیں گے۔ متوقع فوائد ایسے فائدے جن کی ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہم اس درخت سے یہ فائدے حاصل کریں گے، وہ بھی تمام برباد ہو جاتے ہیں، وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تمام طلباء نے وعدہ کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت پودے لگائیں گے اور ان کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ اب سب میدان میں پہنچ چکے تھے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ پودے لگانے میں شامل ہو گئے۔ اچھا، ہم نے سیکھا کہ بہترین آب و ہوا کے لیے درخت نہایت اہم ہے۔ درخت ماحول اور فضا کو صاف کرتے ہیں۔ برائے اساتذہ اسکول میں ہفتہ شجرکاری کا اہتمام کیجیے اور بچوں سے پودے لگوائیں۔ یہ آپ اپنے اسکول میں بھی کر سکتے ہیں، بچوں اپنے اساتذہ اکرام کی زیر نگرانی میں۔ اچھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ درخت ہم اگر نہیں لگائیں گے تو ایک تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، اور آکسیجن جو ہے وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو صنعتی ترقی کی وجہ سے جو مضر ان فیکٹریوں اور سے جو دھواں اٹھتا ہے، مضر دھواں اٹھتا ہے، اس کی آلودگی سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس
پیدا ہوتی ہے جو کہ ہمارے سانس کے لیے بہت مضر صحت ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور یہ اگر درخت نہیں لگائیں گے تو اس سے موسمیاتی تبدیلیاں بھی پیدا ہوں گی۔ درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے شمالی علاقہ جات، اس میں برف پگھل جائے گی، اور گلیشیئر بھی پگھلنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آئیں گے، اور سیلاب کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگ اپنے گھر ہو جاتے ہیں، اور ان کی تمام جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور بے گھر بھی ہو جاتے ہیں، ان کے مویشی وغیرہ سب پانی میں بہہ جاتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ بیماریاں اس طرح پھیل سکتی ہیں۔ اس لیے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔